वर्गों की, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइये हो, अनुदेशक हो, ये बार 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 खाली हाथ रह जाते हैं। एक बार वंस फॉर ऑल सेटल करिए। अब उत्तर प्रदेश का तस्वीर भी बदल गई है। अब प्रदेश दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है। परिवार टूट रहा है, वो अपनी मायके में जाकर के 6 दिन शिक्षण कार्य करती हैं, 7वें दिन ससुराल आती हैं, फिर संडे को फिर भाग जाती हैं। उनका परिवार टूटने से बचाने के लिए मैंने अनुरोध किया तो डायरेक्टर सुब्रा मैडम थी, उन्होंने सबसे एप्लीकेशन कराया। अब वो फिर इस बार जब प्रमुख सचिव महोदय से मैंने निवेदन किया तो ऐसी तमाम समस्याएं कि महिलाओं को अंतर जनपदीय जाना है, 1500 से 2000 महिलाएं ऐसी हैं जो उनको अंतर जनपदीय स्थानांतरण होना नितांत आवश्यक है, मेडिकल की व्यवस्था उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है, हमारा मूल विद्यालय आवश्यक है, और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है हमारी, वो हमारी आर्थिक संकट है। 10,000 में मेरा परिवार नहीं पल पा रहा, महंगाई कहां से कहां चली गई है। अभी हमारी आंगनबाड़ी की बहन कह रही थी चौधरी जी कि हमारे लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमारे लिए कोई दूसरी दुकान नहीं है, हमारे लिए कोई कैंटीन नहीं है, तो हम भी उसी मार्केट में हैं। और इन तमाम बातों को आदरणीय शर्मा जी ने महसूस किया, सरकार तक पहुंचाया, हमारा संघर्ष चला, हमारे साथियों ने एकजुटता दिखाया, आप सबका सहयोग मिला। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हम करते हैं, लेकिन हम ये फिर अनुरोध करेंगे, आदरणीय हमारे संरक्षक जी बैठे हैं, कि आप इतना दे दीजिए कि फिर मैं किसी के दरवाजे पर जाने की स्थिति में ना रहूं। और मैंने ये भी निवेदन किया है कि इस बार जो भी, वैसे मेरा स्थायीकरण होना चाहिए, अस्थायीकरण की व्यवस्था जब तक सरकार उसमें कहीं भी अपने को लाने में समय लगता है, जितना मानदेय बढ़े वो मानदेय ऐसी स्थिति में हो कि निरंतर प्रत्येक वर्ष महंगाई के हिसाब से हमारा मानदेय बढ़ता रहे, हमें बार बार आपसे निवेदन न करना पड़े। रही बात अभी आपने कहा शर्मा जी के समय में जो कमेटी बनी थी, वो शर्मा जी ने पूरी तरह से बात किया और सभी लोगों के, सभी संगठनों के साथ, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव बेसिक के साथ, उस समय हमारे प्रमुख सचिव प्रभात कुमार जी थे, और उन्होंने बातचीत करके ये बात पूरी तय किया और उन्होंने कहा शीघ्र ही शासनादेश लागू होगा, और बीच में किन परिस्थितियों के कारण नहीं लागू हुआ वो लंबा मामला चला, और उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, सरकार बनी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और पूरे देश की राजनीति में उनका फिट छाप है। तो मैं उनसे भी अभी निवेदन किया था, आपसे मिलने के बाद उनसे भी मिला, और उन्होंने भी कहा कि आपने शर्मा जी को पकड़ा है, अच्छा है, और उसी रास्ते से आप लोग आगे बढ़िए। तो मैं निरंतर इस विषय पर काम करता रहा, पिछले साल से मैं संघर्षरत रहा, और उस संघर्ष में आप मुलाकात और आपके ने सेतु का काम किया, और माननीय मंत्री जी से बैठक हो गई है, मुख्यमंत्री जी से बैठक हो गई। मेरा कंपैरिजन किसी से नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी संविदा वर्कर हैं आपके पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, अभी रसोइयों की बात हुई, अनुदेशक की बात हुई, अनुदेशकों का कार्यक्रम हो, चाहे रसोइयों का कार्यक्रम हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, सबके लिए जितने लोग इस पूरे प्रदेश में और व्यवस्था में काम कर रहे हैं, आपने आज सबको जोड़ा है, सबकी बात बड़ी गंभीरता से किया है, और जब भी आपने किया है गंभीरता से किया है तो निश्चित रूप से आपने इस पटल पर उठाया है। तो मैं चाहूंगा